अच्छा, कल का कोड जैसा बताया तो वैसा ट्राई किया। हमने कहा था ना कि अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके बाई डॉट एक्स पाथ पहले कर लेते थे ना। हम कह रहे थे कि डायरेक्टली क्या करो, अंदर ही डायरेक्टली लिख दो, क्या दोबारा कर रहे हो, है ना। ये देखो, अब काम करने का तरीका भी समझ गए हो और बाई डॉट नेम आईडी ये सब भी यूज करना जान गए हो और प्लस बाई डॉट एक्स पाथ करना भी जान गए। कुछ लोग बाहर गए क्या? अच्छा, और ये भी जान गए हो बाई डॉट एक्स पाथ करना और बाई एक्स पाथ का एक बेसिक सिंटैक्स जानते हो, डबल स्लैश टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसके साथ ये भी अब जानने लगे हो कि अगर किसी एलिमेंट को ढूंढना है, पहचानना है, फाइंड एलिमेंट पे उसे यूज करना है, तो बाई डॉट एक्स पाथ जब लिखते हैं तो एक्स पाथ में हम चाहें तो इनर टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब करेंगे तो वहां हम क्या करेंगे, कहीं यूज किया था हमने, जैसे ये किया था इस तरह से बनेगा डबल स्लैश टैग में बस। अब देखो एट द रेट नहीं लगेगा क्योंकि एट द रेट लगता है किसके पहले, एट्रीब्यूट के पहले, और टेक्स्ट जो है वो एट्रीब्यूट नहीं। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट जो है वो एट्रीब्यूट नहीं है। टेक्स्ट बेसिकली एक्स पाथ का एक क्या है, फंक्शन, और फंक्शन और मेथड की एक पहचान होती है क्या, कि उनके आगे पैरेंथेसिस जरूर लगता है। अगर तुम कभी एक्स पाथ ऐसे लिखो और टेक्स्ट लिख दो और इक्वल टू लिख दो सीधे, ये पैरेंथेसिस मत लगाओ तो काम नहीं करेगा। टेक्स्ट के आगे पैरेंथेसिस लगाना क्या है, मस्ट है। चलो एक काम करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं। अच्छा, फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का? नहीं भैया, इतनी बार बताया जाए, फाइंड एलिमेंट क्रोम ड्राइवर का मेथड है ना। फाइंड एलिमेंट रिटर्न करता है वेब एलिमेंट का। वेब एलिमेंट का मेथड कौन है, क्लिक, सेंड कीज, ये लोग हैं। इसलिए फिर कह रहे हैं ये गलती क्यों हो, देखो जरा इसमें ढेर सारा कोड है, काम करते हैं इसी को थोड़ा सा। यार इस तरह से हमने कुछ कोड लिखा था ना, एक कोड है ना हमारा पुराना, तो जरा इसको पहली बात तो सही करते हैं, इसे ढंग से लिखते हैं। तो इतनी बात तो सबको समझ में आती है, शुरू की 3 लाइनें है ना, कि आपको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करना है। याद रखो, सेट प्रॉपर्टी करना है, सेट प्रॉपर्टीज नहीं करना है, सेट प्रॉपर्टी करना है। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर इसके बाद क्या करना है, ड्राइवर। अब ये जो गेट मेथड है, कोई पूछेगा किसका मेथड है, तो भैया ये गेट ड्राइवर के साथ यूज कर रहे हो ना, ड्राइवर का मेथड थोड़ी नहीं, ड्राइवर तो वेरिएबल है ना यार। ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट ड्राइवर में है, क्रोम ड्राइवर का ना। तो कहोगे भैया ये गेट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का मेथड है ना। इसके बाद हम यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, यूजर नेम के लिए कोड लिख रहे हैं ना, और यहाँ क्या कर रहे हैं, वेब एलिमेंट ए वैसे नाम हमने रख दिया था, लेकिन ये नाम रखना अच्छा नहीं है, नाम ढंग का रखो। हाँ चलेगा ही, ये देखो ऐसे ऐसे नाम, ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, पहले हमने क्या किया है, सेंड कीज किया है एडमिन, फिर क्या है, इसको भी ऐसे कर दें। अब हम ये कर रहे हैं ना हर जगह यार, बाई डॉट नेम करके बाई का ऑब्जेक्ट लेके अंदर पास कर रहे हो ना, तो बाई का ऑब्जेक्ट तो बन इसी से रहा है ना। तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर दो ना, क्या जरूरत है कि तुम इसको
एक लाइन बेवजह लिखो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम लाइनों का हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना, और इसका मेथड क्या है, सेंड कीज। ये मेथड जानते हो ना। अब कोई पूछेगा सेंड कीज किसका मेथड है, तो कहोगे वेब एलिमेंट का मेथड। ठीक है, ये क्लियर रखो। अब ये सेंड कीज क्या करता है, वहां पे टाइप करता है। लेकिन सेंड कीज के बारे में एक छोटी सी बात है, जानते हो क्या, वो टाइप करता तो है, लेकिन अगर पहले से कुछ लिखा हो, अगर पहले से कुछ लिखा हो तो आगे टाइप कर देता है। जैसे मान लो वहां राहुल लिखा हुआ और तुमने यहाँ से एडमिन भेजा, तो राहुल मिटाएगा नहीं, राहुल तो लिखा ही हुआ है, आगे एडमिन भी जोड़ देगा। तो भैया यूजर नेम राहुल एडमिन थोड़ी ना है, यूजर नेम या तो राहुल है या तो क्या है, एडमिन है। तो क्या लॉगिन होगा? अब गलती कहाँ है? गलती यही है कि भैया जब तुम टाइप कर रहे थे तो उसने पहले मिटाया नहीं। सेंड कीज क्या करता है, अपनी तरफ से भेजता है, वहां कुछ पहले से है अगर, तो उसके आगे कुछ अक्षर क्या करेगा, और जोड़ देगा। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये सारे वर्ड आप लोगों को लिखने हैं कॉपी पे। अपेंड क्या कर देगा, अपेंड। जैसे राहुल है और एडमिन भेजा, तो क्या हो जाएगा, वो राहुल मिटाएगा नहीं, राहुल के आगे एडमिन और जोड़ देगा ना, तो राहुल एडमिन हो जाएगा। तो कहते हैं हम क्या कहेंगे, एडमिन अपेंड कर देगा। अपेंड का मतलब जो चीज है पहले से, उसको न बिगाड़ते हुए उसमें आगे उस चीज को क्या कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना, वही क्या है, अपेंड करना। जबकि हम कई बार चाहते हैं कि यार पहले से कुछ लिखा हो तो पहले क्या करे, उसको मिटाए, और मिटाने के बाद फिर वहां क्या करे, टाइप करे। तो इसीलिए वेब एलिमेंट वालों ने सेंड कीज के अलावा एक मेथड और दे रखा है। नाम देखो क्या है, क्लियर। क्लियर का काम यही है, ये अगर उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है तो पहले क्या करेगा, क्लियर करेगा, क्लीन करेगा, फिर टाइप करेगा। तो इससे ये रिस्क नहीं रहेगा। इसी वजह से जब भी हम कभी अक्सर सेंड कीज यूज करते हैं तो उसके पहले क्लियर जरूर यूज करते हैं। अगर क्लियर यूज ना करें तो एक रिस्क रहता है कि हो सकता है क्या हो, जो चीज पहले से है उसी के आगे क्या कर दे, अपेंड कर दे। जबकि हमें अपेंड नहीं करना है, हमें तो पुराना हटाना है, नया लिखना है। तो इसलिए एक लाइन ये यूज करना हमेशा क्या, क्लियर और सेंड कीज। अब जैसे पासवर्ड है, हम तो कहेंगे इसको भी ऐसे ही करो। भाई ये तो है ना उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जैसे क्लिक मेथड जानते हो और सेंड कीज जानते हो ना, वैसे एक और मेथड आज से जान जाओ वेब एलिमेंट का, जिसका नाम क्या है, क्लियर। ये क्या करता है, अगर पहले से कुछ रिटर्न है तो उसे क्या करेगा, क्लियर कर देगा, मिटा देगा। इसके बाद अगली लाइन सेंड कीज की चलेगी। तो बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है। और कोड किस तरह से लिख रहा है, अब ये दिख रहा है ना। रन करें, रन तो हो ही रहा है ना। ये क्या करेगा, यूजर नेम डालेगा, लेकिन अब क्लियर है तो पहले से अगर कुछ लिखा हुआ, अगर नहीं पहले से कुछ लिखा हुआ तो तब भी कोई बात नहीं, तब भी क्लियर करेगा। और अगर लिखा हुआ होगा तो भी क्लियर करेगा। क्लियर मेथड मतलब एक सेफ डिसीजन, कि एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कल को उसमें पहले से लिखा हुआ कुछ हुआ तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर है तो पहले अगर लिखा होगा तो भी क्लियर कर देगा, नहीं लिखा है तो कोई बात ही नहीं, फिर भी क्लियर करेगा, तब भी क्लियर हो जाएगा। चलो यहां तक हमने कर दिया। अब इसे थोड़ा सा और सही करते हैं। पहली बात तो ये बताओ, ये क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये मेथड क्या करता है,
हाँ फाइंड करता है। इसके बाद क्या रिटर्न करता है कि नहीं करता? रिटर्न करता है। देखो रिटर्न अगर नहीं कर रहा होता तो तुम ऐसे नहीं ले सकते थे। जब मेथड कोई रिटर्न कर रहा होता है तभी तो रिटर्न लेते हो। पहली चीज, रिटर्न कर रहा है और वो भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कर रहा है, तभी तो वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल में रख पा रहे हो। और इवन ये बताएगा भी, अगर यूज करो तो दिखाएगा भी कि मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, आर्गुमेंट में क्या है बाई, और कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप का। और कह रहा है कि हम रिटर्न क्या करते हैं, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर, स्टोर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के सहारे हमने दो मेथड कॉल किए। कौन कौन से? एक क्लियर और दूसरा एक क्या, सेंड कीज। जरा एक चीज ये देखना, हटा दिया। अब बताओ, एक मेथड अगर रिटर्न करता है, ध्यान देना इस बात पे, अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो दो बातें होती है ना, चाहो तो रिटर्न को लो और चाहो तो रिटर्न को मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं। पता नहीं, लेकिन ये पता है तुम्हें कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अब चाहो तो तुम उसे स्टोर कर लो। अच्छा ये बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलने के बाद क्या मिलेगा, किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का। आगे जरा डॉट लगाओ। ये मेथड जो आ रहे हैं किसके मेथड है, ये देखो। आगे जरा ध्यान से देखो, मेथड आ रहा है, कौन से मेथड है पहचानो, क्लियर दिख रहा है, क्लिक दिख रहा है ना, ये मेथड तो उसके है ना, वेब एलिमेंट के। और मान लो हम क्लियर कॉल कर रहे हैं, तो भैया ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दो लाइन में ही लिखो। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था फाइंड एलिमेंट करके क्या बनाया, वेब एलिमेंट। भाई जब फाइंड एलिमेंट किया तो किसका ऑब्जेक्ट मिला, वेब एलिमेंट का। और फिर वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट के सहारे कौन सा मेथड कॉल किया, क्लियर, और कौन सा कॉल किया, सेंड। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ भी सेम हो रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, वेब एलिमेंट का ना। तो आगे लगाओगे तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे। जावा में ऐसे डॉट डॉट करके ढेर सारा लिखा जा सकता है। जैसे देखो, कोड ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो 3 लाइन में लिखा था कितनी लाइनों में हो गया, 2 लाइनों में ना। देखो ध्यान से इस चीज को भाई, आगे डॉट लगा के हम लिख पा रहे हैं ना। अच्छा फिर आगे डॉट लगा के लिख पाएंगे, नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख पाने वाले होते तो डॉट लगाने के बाद वो अपने आप ऑटो सजेशन एक डिब्बा खोल देता है ना कि भैया इतने मेथड है, जो कॉल करना है कॉल कर लो। अभी नहीं कर रहा था। देखो पहली बात तो ये मेथड कॉल कर रहे हैं, इसके बाद आगे डॉट लगा रहे हैं, तो डॉट करके ऑप्शन दे रहा है, हम कॉल कर ले रहे हैं, ठीक। और लेकिन अगर ये क्लियर मेथड कॉल कर लिया, इसके आगे डॉट लगाएं तो नहीं दे रहा, साफ साफ दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है ऐसा क्यों। पहले ध्यान से दोनों में अंतर समझो। ये जो मेथड है फाइंड एलिमेंट, जो क्रोम ड्राइवर का मेथड है, ये क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो जब ये चलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला है तो क्या वेब एलिमेंट के मेथड नहीं कॉल कर सकते, कर सकते हो। लेकिन जरा इस पे ध्यान दो, ये कौन सा मेथड है, क्लियर, किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का। ये क्या रिटर्न करता है, वाइड। मतलब क्या है, ये रिटर्न नहीं करता। जब क्लियर मेथड चलेगा तो क्या मिलेगा, या जब कुछ नहीं मिलेगा तो कॉल क्या करोगे। देखो जरा ध्यान से, एक चीज और छोटी सी, फाइंड एलिमेंट मेथड है, किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट का। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे। वेब एलिमेंट का एक मेथड कौन है, गेट। बहुत से मेथड है ना, जैसे एक मेथड है क्या, गेट टैग। भाई देखो मेथड बहुत है ना, 2 ही 4 मेथड तो नहीं थे ना, कितने थे, बहुत सारे हैं ना।
इसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टैग नेम। इसको कॉल करो, ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो आएंगे किसके मेथड आएंगे, स्ट्रिंग। ध्यान दो इस बात पे। अब मान लो यहां पे हम कोई ऐसा मेथड कॉल कर लें जो कि क्या हो, वाइड हो। कोई है, जैसे ये वेट, ये कैसा है, वाइड है। तो जब वेट मेथड चलेगा तो क्या रिटर्न होगा, कुछ नहीं ना। तो जब कुछ नहीं रिटर्न मिलेगा तो कौन सा मेथड लगाओगे यार। मेथड कॉल करने के लिए अगर एक नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना। तुमको यहाँ क्या मिल रहा है वेट के आगे, कुछ नहीं ना। तो आगे डॉट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। लगाओगे तो कोई फायदा नहीं। आई बात कुछ समझ में। डॉट डॉट करके कहीं तो जगह तुमको कोड दिखाई देगा खूब लंबा सा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या, अच्छा देखो ये ड्राइवर है ना, डॉट फाइंड एलिमेंट है ना, ड्राइवर डॉट करके मेथड आते हैं ना एक में। अच्छा ये मान लो फाइंड एलिमेंट, ये अच्छे रहने दो। अच्छा ये देखो, अच्छा ड्राइवर डॉट ये मेथड है ना, कौन सा मेथड है ये, गेट ना। कैसा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वाइड ना। आगे डॉट लगा के देखो, नहीं देगा, कहेगा क्या दे भैया। अरे ऑब्जेक्ट रहेगा कोई तब मेथड आपको देना, तब मेथड चलेगा ना। ऑब्जेक्ट आपके पास तो भाई जब ड्राइवर डॉट गेट चलेगा तो क्या होगा, फिर यूआरएल गेट मेथड चलेगा, वो यूआरएल को हिट करेगा और कुछ रिटर्न करके देगा नहीं, कोई ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो मेथड कैसे लगाओ भाई। मेरे पास कुर्सी नहीं है, अगर चेयर क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस पर मेथड कैसे लगाए, तो कैसे बैठ जाए। जैसे चेयर के साथ ये मेथड सपोर्ट करते हैं ना कि इस पे बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब उसके लिए क्या चाहिए बताओ, कुर्सी चाहिए ना। बिना कुर्सी लिए तो नहीं बैठ सकते ना। सीधी एक बात समझो, ये हमेशा समझो, जब भी एक मेथड कॉल करते हो तो दो कंडीशन, या तो मेथड कुछ रिटर्न करता है और या तो रिटर्न नहीं करता। ध्यान से देखना इस बात। व्हेन यू कॉल एनी मेथड, कंडीशन नंबर 1 क्या बनती है कि क्या है, वाइड, मतलब क्या है, नो रिटर्न। अगर मेथड आपका रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। जो काम होना होगा अंदर होगा, लेकिन आपको वापस कुछ मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं कुछ तो आगे क्या यूज करोगे, कुछ नहीं। तो दो बातें होती हैं, एक है वाइड, दूसरा क्या होता है कि मेथड, एक कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न में भी क्या मिलता है, क्या रिटर्न ले सकते हो, हाँ किसी टाइप की चीज, मतलब क्या रिटर्न ले सकते हो, दो चीजें, या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। हम करें कोई मेथड बना लो यार, जैसे मान लो मैं यहां मेथड बना लें, पब्लिक कुछ भी लिखते हैं, गेट। ऐसे एक मेथड बनाया, इसका नाम क्या रखा हमने, गेट एज। हमने लिख दिया इंट एज इक्वल टू 100 और रिटर्न क्या कर दिया, एज। ध्यान देना इस बात को। यहाँ रिटर्न एज लिखा तो वाइड की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंट लिखेंगे ना, एज नहीं लिखेंगे, एज तो यहाँ लिखेंगे ना। ऐसे ही मान लो एक मेथड और बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रखा हमने सिर्फ प्रिंट नेम। ये मेथड कैसा है, वाइड है ना, ये कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं। ये भी जो नेम दे रहे हो, सपोज करो अपना नाम डाल देते हैं, ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। एक ऐसे ही एक तीसरा मेथड बना देते हैं, ध्यान से देखो।
चलो कोई भी एड्रेस XYZ कुछ भी लिख दिया और क्या कर दिया, और यहाँ वाइड क्या लिखेंगे भाई, एड्रेस किस टाइप का, स्ट्रिंग ना। चलो इस क्लास के अंदर ये कोड लिख रहे हैं हम लोग, सॉरी कौन सा ये प्रोजेक्ट है यार, ये मान लो एक क्लास है, इसका क्या नाम है, बेसिक यूजेस ना। हम कर रहे हैं एक मेथड बना रहे हैं बेसिक यूजेस, एक क्लास है ये वेब ड्राइवर बेसिक्स, हम लिख दे रहे हैं सपोज करो गेट वेब dr बेस और obj, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। Yes, sir. और इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, देखो देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, देखो क्या है, वेब ड्राइवर बेसिक का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे आर्गुमेंट में वो कुछ मांग रहा है, चलो वो भी भेज दिया हमने। अगर आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मांग रहा होता है तो किसको जाता है, कंस्ट्रक्टर को ना, बताया गया ना, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे न्यू करो और क्लास का नाम लिखो और क्या मांगे, आर्गुमेंट मांगे, तो आर्गुमेंट किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास ना। मान लो यहाँ कुछ भी लिख दें ABC, यार ये देखो बता रहा है, ऐसे नहीं बिना लिखे नहीं कर सकते, वैसे हम लोग जब इतना ही देखते हैं तभी समझ जाते हैं, ऐसे ऐसे तो देख गया ना, वेब ड्राइवर बेसिक्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग नेम मांग रहा है, नहीं मांग रहा, तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि यार ये जो आर्गुमेंट हम देंगे ये कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाते कंस्ट्रक्टर चलता है ना, ये उसके पास जाएगा, और ये देख के हम ये और गारंटी हो जाती है कि बंदे ने कंस्ट्रक्टर बनाया है। चलो जो भी है, यहाँ पे ABCD भाई, एक वेरिएबल में रखना चाहोगे तो उसका भी नाम क्या रखना पड़े, उसका टाइप क्या होगा, वेब ड्राइवर बेसिक्स, मान लो WBS नाम रख देते हैं, और यही क्या कर दें, रिटर्न कर दें। अच्छा क्या कभी यहाँ ये भी लिख सकते हो, नहीं, रिटर्न क्लास नहीं होती, रिटर्न क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट, रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता, रिटर्न क्या होता है, डेटा टाइप की वैल्यू। और स्ट्रिंग की जगह क्या लिख दें यहाँ पे, वेब ड्राइवर। चलो हमने कितने मेथड बनाई है बताओ, 4 ना। अब जरा इन्हें कॉल करके देखते हैं, एक कॉल करते हैं क्या, गेट एज मेथड है ना, कॉल कर सकते हैं, आगे डॉट लगाएंगे तो क्या आएगा, कुछ आया, नहीं आया, पहली बार, पहली चीज क्लियर हुई। ये कॉल करके आगे डॉट लगाया तो हम यहां लिख देते हैं क्या, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन आया भाई, नहीं है। चलो इसके बाद ये मेथड कॉल करके देखते हैं, दूसरा कौन सा है, प्रिंट नेम, इसके आगे डॉट लगाया, कुछ आया, नहीं आया ना, देख रहे हो तुम्हारे सामने है, तो लिख देते हैं कि इसका भी प्रिंट कमेंट करके क्या, नो ऑप्शन, कुछ नहीं आया। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, हम एक मेथड कॉल करते हैं क्या, गेट एड्रेस, आगे डॉट लगाया तो ऑप्शन आया ना, वो मेथड कॉल किए थे, मेथड के आगे क्या लगाया, डॉट लगाया, तो कोई ऑप्शन नहीं आया, लेकिन इसके आगे ऑप्शन आ रहा है ना। अब दोनों से जरा इसका अंतर समझो, गेट एड्रेस जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एड्रेस, एड्रेस किस टाइप, भाई एड्रेस में ऑब्जेक्ट आएगा किसका, स्ट्रिंग का ना, तो गेट एड्रेस से क्या मिलेगा तुम्हें, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अब तुम्हारे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या मेथड नहीं कॉल कर सकते, कर सकते हो ना, इसी वजह से ये तुमको ऑप्शन दे रहा है, लिख दो रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास
so you will get all the methods of string class। बोलो सही है कि नहीं? ऑल कहने का मतलब क्या है? स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों। अब लेकिन जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं गेट, ये क्या रिटर्न कर रहा है? वेब ड्राइवर बेसिक्स का ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो आगे डॉट लगाओगे तो जो मेथड आएंगे वो किसके आएंगे? वेब ड्राइवर बेसिक्स के आएंगे ना, तो ये वेब ड्राइवर बेसिक्स का दिखा। यहां पे भी क्या होगा? रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइवर बेसिक्स क्लास, सो you will get all the methods of web driver basics। आई बात समझ में? क्यों यहां पे आ रहा है? इन दो ऑप्शन में मिल रहा है ना, इन दोनों के साथ मिल रहा है, इन दोनों के साथ नहीं मिल रहा। पहली बात तो मेथड मिल रहा है यार। मेथड कब मिलता है? तुमको स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड चाहिए कब मिलेगा? जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होगा तब मिलेगा ना। जब ये दो मेथड ऑब्जेक्ट देते हैं, इसीलिए इनके ऑब्जेक्ट, भाई जिस टाइप का ऑब्जेक्ट ये देते हैं उसी टाइप के मेथड आपको मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी का भी मेथड मिल रहा है, नपातुला मिल रहा है ना। गेट एड्रेस यूज कर रहा है तो गेट एड्रेस क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो गेट एड्रेस के आगे डॉट लगाओ तो मेथड किसके दिखाई दे रहे हैं? स्ट्रिंग क्लास। जब तुम लिखते हो गेट वेब ड्राइवर बेसिक्स, ध्यान देना इस बात पे, जब तुम क्या लिखते हो? जब लिखते हो गेट वेब ड्राइवर बेसिक्स, ये मेथड कॉल करते हैं गेट वेब, वो वेब डीआर बेस ओबीजे, तो ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है? वेब ड्राइवर बेसिक्स का। इसीलिए देखो आगे डॉट लगाने में मेथड किसका है? वेब ड्राइवर बेसिक्स। ये सीधी बात है ना यार, मेरे पास जो चीज रहेगी उसी से रिलेटेड मेथड लगा पाओगे ना। अब ऐसा तो है नहीं मेरे पास है लैपटॉप और हम मेथड इसमें लगाएं जूते वाला, जूता अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो गेट एड्रेस भी ऐसे ही है। देखो गेट एज में और प्रिंट नेम में कोई ऑप्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रिंट नेम क्या है? वाइड। प्रिंट नेम कैसा मेथड है? वाइड है। इसने कुछ रिटर्न किया? जब रिटर्न प्रिंट नेम चलेगा, ध्यान से देखो, जब प्रिंट नेम चलेगा तो क्या रिटर्न करके देगा? कुछ नहीं। तो मेथड किसका लगाओगे? कुछ नहीं का। इसीलिए अगर कोई मेथड वाइड है तो उसके आगे डॉट लगाने का कोई फायदा नहीं होता। अभी तुमने देखा ना, क्लियर मेथड था, आगे डॉट लगा रहे थे, कुछ आ रहा था नहीं। एक मेथड ऐसा था गेट टेक्स्ट या कुछ नाम था, गेट टैग ने, वो क्या रिटर्न कर रहा था? स्ट्रिंग ना। आगे डॉट लगाओ तो आ रहा था ना। ड्राइवर के साथ देखो, ड्राइवर का एक मेथड है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वो किसका ऑब्जेक्ट देता है? वेब एलिमेंट का ना। तभी आगे लगा रहे थे डॉट, तो किसका मेथड मिल रहा था? वेब एलिमेंट। देखिए उसी ड्राइवर का, उसी क्रोम ड्राइवर का एक मेथड गेट है जो कि वाइड है, उसको कॉल करो, आगे डॉट लगाओ, कुछ आ रहा है नहीं। बोलो ये बात समझ में आ रही है? और एक इसको समझो जरा। ये गेट एज, जब गेट एज चलता है तो क्या रिटर्न करता है? इंट। इंट का ऑब्जेक्ट देता है? नहीं भैया, इंट का ऑब्जेक्ट कहां देता है? इंट ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं, तो डेटा टाइप है ना। इंट की वैल्यू देता है ना। याद रखना, डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते, मेथड क्लास में होते हैं ना। इंट कभी ऐसा किया है? सोचो, अगर हम लिखें, तुम्हें देखो, अच्छा हम लिखें स्ट्रिंग ए इक्वल टू कुछ भी लिख दें, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दें, खाली छोड़ दें, अब आगे ए डॉट लगाएं तो मेथड किसके देगा? स्ट्रिंग के ना। सारे मेथड किसके आ रहे हैं? स्ट्रिंग के ना। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है जावा में? एक क्लास है। क्लास के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब तुम बात करते हो, लिखो इंट बी इक्वल टू 100, अब लगाओ जरा बी डॉट, क्योंकि डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते। मेथड तो क्लास में बनाते हो ना, और डेटा टाइप तुम नए बना भी नहीं सकते। जावा में वही 8 डेटा टाइप क्या है? रिजर्व है, फिक्स है।
और डेटा टाइप के पास कोई मेथड नहीं है। मेथड किसके पास होते हैं? क्लास। और रिटर्न क्या होता है भाई? रिटर्न तो ऐसा भी होता है न रिटर्न हो, ऐसा भी हो सकता है डेटा टाइप रिटर्न हो। अगर डेटा टाइप भी रिटर्न हो रहा है, आगे डॉट लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट, तो आगे डॉट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड आएंगे। अब ये जो एक ही, हमने कई लाइनें कोड कर रहे थे, अब हमें कई लाइनें कोड करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे देख रहे हो 2 लाइन में लिख दिया। अब देखो जरा यहां देखते हैं, इसको सही करते हैं। यहां देखो, सॉरी, ऐसे कोड लिखा जा सकता है। देखो अच्छा, ये लाइन एरर दे रही है, लाइन नंबर 55। क्यों भाई? देखो नियम समझाया है, चलती ये चीज कैसे दाहिनी तरफ चलेगा। किधर? पहले ड्राइवर पढ़ेगा, ड्राइवर से समझ जाएगा ये किसका ऑब्जेक्ट है। क्रोम ड्राइवर तू क्या रिटर्न करके देगा? अब भी एरर आएगी, एरर चली नहीं जाएगी। अब फाइंड एलिमेंट चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट देगा? आगे तभी तुमने कौन सा मेथड कॉल किया भाई? डॉट लगाओगे तभी क्लियर का ऑप्शन आया, तुमने क्या कॉल किया? अब जब क्लियर चला देगा तो अब बताओ क्लियर क्या रिटर्न देगा? कुछ नहीं। क्लियर क्या है? वाइड। अब जब रिटर्न नहीं मिला तो ये कैसे पाएगा? ये यही समझा रहा है, यही कहेगा। अगर कर्सर लेके जाओगे तो कहेगा भैया जो क्लियर मेथड है ये कुछ रिटर्न करता नहीं है, तुम क्या रिटर्न ले रहे हो? अब तुम ये मत सोच लेना कि बीच में तो एक मिल रहा है वही रिटर्न ले लेगा। बीच की बात नहीं, याद रखना पहले कौन सी लाइन चलती है? पहले ये हमेशा दाहिना हिस्सा चलता है। जब ये पूरा चलने के बाद रोज जो रिजल्ट आता है, जो ऑब्जेक्ट आता है, वो किसको मिलता है? आगे वेरिएबल को, जो उसको लेने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ। अब ये लाइन गलत दिखी है क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में कोई बुराई नहीं है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। वेब एलिमेंट डॉट क्लियर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्लियर कुछ रिटर्न नहीं दे कर रहा है ना, और तुम कह रहे हो हम रिटर्न लेंगे। तो भैया अब ऐसे नहीं, इसको कैसे लिखना पड़ेगा? अब सही है ना? अच्छा एक चीज ये देखो, अगर यही हम मेथड कॉल किए होते, ध्यान से देखना इस बात को, डॉट गेट टेक्स्ट या गेट टैग ने, ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग ना। अब तो रिटर्न कर रहा है ना, अब तो एरर नहीं आनी चाहिए ना। अब क्यों आ रही भाई? सीधी बात है, गेट टैग नेम दे स्ट्रिंग रहा है और तुम कह रहे हो हम वेरिएबल में रखेंगे और उसका टाइप रखेंगे। क्या वेब एलिमेंट? ये तो गलत बात है ना। जैसी चीज मिलती है वेरिएबल में क्या होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो तो इसको कोई समस्या नहीं होगी। ये कहेगा भाई बात सही है। हाँ देखो, गेट टैग नेम देखो क्या रिटर्न कर रहा है? कोलन के बाद जो होता है वही क्या होता है? रिटर्न टाइप। तो ये जो मेथड है, क्या नाम रखा था हमने? गेट टैग नेम, क्या रिटर्न कर रहा है? बिल्कुल दे रहा है। हाँ ना, देखो जब फाइंड एलिमेंट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा है? वेब एलिमेंट का। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के सहारे वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट मिला उसका मेथड अब कॉल हुआ कौन सा? गेट टैग नेम। बिल्कुल अंतिम में क्या मिला? स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ किसी वेरिएबल में रखना चाहते हो तो कहाँ रखोगे? वो तो किस टाइप का होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप। ये चीज देखो भाई, समझो। अगर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? क्लियर, ऐसे भाई देखो, इस बात को समझो अब जरा। और 2-2 3-3 ही नहीं, कई जगह लगाओगे देखोगे ना ऐसे, ये समथिंग लिखा है, डॉट लिखे हैं, फिर कोई मेथड कॉल किए, फिर आगे डॉट लगाएं, फिर आगे डॉट लगाएं, 5-6 डॉट लगा हुआ, और वो भी चलेगा। लेकिन तभी अगर चलने, अब मनमानी भी डॉट नहीं लगा सकते। जब मेथड कुछ दे ही नहीं रहा है तब कहां से डॉट लगा के कॉल करो? अगर मेथड डेटा टाइप दे रहा है तब कहां से कर लो? अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा कोई भी तो डॉट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के मेथड दिखाई देंगे और वो चलेगा।
ये जरा देखो ध्यान से, अब ऐसे कोड लिखो। क्या जरूरत है कि वेब एलिमेंट को लेना फिर ये करना, एक लाइन सीधे इस तरह से। ये वाला देखो, इसको भी चेंज करो। ये देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि क्लिक मेथड भी कुछ रिटर्न नहीं करता। और फिर वह कही तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे करो ना डायरेक्ट। अब देखो कोड पहले से और इजी हो गया ना, लेकिन इस चीज को भाई ध्यान से समझो। पहले से ज्यादा इजी और छोटा हो गया ना। तो जरूरी नहीं है कि एक लाइन में एक ही मेथड कॉल करो। एक लाइन में यहाँ कितने मेथड कॉल हो रहे हैं? एक नहीं, दो ना। एक फाइंड एलिमेंट भी कॉल हो रहा है, और कौन कॉल हो रहा है? गेट टैग। देखिए इसका भी एक गेट ऑप्शन, क्लियर कॉल करना चाहे तो क्लियर कॉल करो, है ना। अब इसके आगे डॉट नहीं लगा पाओगे क्लियर के आगे, क्योंकि क्लियर मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो आगे डॉट लगाने का फायदा कुछ नहीं। ये लाइन अलाउड नहीं है। अगर जबरदस्ती कुछ लिख भी दोगे, कुछ भी लिख दोगे, तो वो कहेगा भैया कंपाइल नहीं होगा, बस गलत है। आई बात समझ में कुछ? अब आगे कैसे यूज करना है तुमको? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, आगे डॉट लगाओ, सेट कीज करो। क्या उसको वेरिएबल में रख के और आगे उसको फिर आगे कॉल कर रहे हो? वही बात तो पहले भी कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे? बस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जो मिल रहा था उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, और इसके बाद हम दोनों मेथड कॉल कर रहे थे। याद करो कैसा है, याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा था ना। ये देखो इस तरह से कर रहे थे ना। या क्लियर भी करना हो तो क्या कर रहे थे हम? देखो ध्यान से, ए डॉट क्या करना है? पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, उसको कहाँ ना रखा? एक वेरिएबल में। उसका नाम क्या रखा? ए। अब क्या किया? अब ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ए डॉट क्लियर और ए डॉट सेट। और यहां क्या कर रहे हैं? सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को कहीं स्टोर नहीं किया, आगे डॉट लगाया, सीधे मेथड कॉल करो। और आगे डॉट लगाने पे कब तक ऑप्शन आएंगे? जब तक मेथड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता रहेगा। और जब मेथड रिटर्न करना बंद कर देगा, आगे डॉट लगाने का कोई फायदा नहीं हो। ये बात समझ में आती है? हाँ बोल। अच्छा, तो ये क्लियर है? ये अब इस तरह से कोड करना समझ में आ रहा है ये? और देखो, अच्छा कुछ और यही, अच्छा मार्केटिंग है ना। अच्छा क्लिक ही मेथड नहीं होता, बहुत मेथड है ना। एक मेथड और है, जैसे कौन सा? गेट टैग नहीं, ये किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है? हाँ, गेट टेक्स्ट भी है, वो भी यूज कर लो। ये क्या रिटर्न कर रहा है? गेट टेक्स्ट क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ना। तो आगे डॉट लगाओगे तो स्ट्रिंग के मेथड आएंगे। अब देखो, अब इसका हमने एक मेथड कॉल कर लिया, ध्यान से देखना। हमने इसका एक मेथड कॉल कर लिया, सपोज करो रिपीट। ये मेथड क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग ना। इंटीजर वो मांग रहा है, आर्गुमेंट मांग रहा है, आर्गुमेंट जो भी है दे दो। अब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो रहा है, देखो ध्यान से। हमने 23 क्यों लिखा? क्योंकि रिपीट मेथड क्या मांगता है? इंट मांगता है ना, इसलिए हमने इंट दिया। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ना। आगे डॉट लगाएंगे, अब भी ऑप्शन आएगा। जब तक ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तक आगे डॉट लगाते रहते हो, और तुम्हें ऑप्शन मिलते रहेंगे। हम जैसे, अब देखो एक मेथड और है, कैर ऐड। ये क्या रिटर्न कर रहा है? कैर। कैर का ऑब्जेक्ट ना, कैर क्या है? डेटा टाइप है ना। ये किसको क्या दे रहा है? डेटा टाइप ना। यहाँ जैसे हमने लिख दिया 5। अब ये डेटा टाइप मिला, अब आगे डॉट लगाओ, क्योंकि डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा तब तक डॉट लगाओगे, और उस ऑब्जेक्ट के जिस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका मेथड दिखाई देगा। अगर हम कह रहे हैं कोई नहीं जानता हो ये वेब ड्राइवर, उससे पूछ लो एक बार इतना कि यार कैर ऐड किसका मेथड?
कहेगा तुम हमें अंदर की बात तो दिखा नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम अंदाजे से तुम्हें बता रहे हैं कि इतना, ध्यान देना, इतना चलने के बाद, इतना चलने के बाद जिसका ऑब्जेक्ट मिला होगा उसी का मेथड ये है। अगर ये कोड कंपाइल हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हाँ कोड सही लिखा है, कंपाइल हो रहा है, जावा इसको मना नहीं कर रहा है, अब उससे पूछो कह रहा है किसका मेथड है, कहेगा भैया हमें दिखा तो नहीं रहे अंदर का, हम कहाँ से बताएं, देखिए हम इतना बता दे रहे हैं, इतना जितना हाईलाइटेड है, इतना चलने के बाद जिसका ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, कह रहे हैं उसी का मेथड होगा। क्योंकि जावा ऐसा नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे हम कि हम यहाँ कोई भी मेथड कॉल करते हैं, हम यहाँ क्लिक कॉल करते हैं या वो करते हैं, नहीं होगा यहाँ। क्यों नहीं होगा? कि भाई जब रिपीट मेथड चलता है, ऑब्जेक्ट किसका देता है आपको, स्ट्रिंग का, तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग के ना, तो कॉल भी कौन से कर सकते हो, स्ट्रिंग के। अब तुम यहाँ किसी कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वेब एलिमेंट, वही कह रहे हैं मेरे पास है कुछ और हम यूज कुछ करना चाह रहे हैं, ये कहाँ से पॉसिबल है भैया, जो होगा वही इस्तेमाल करोगे ना। आगे उसका मेथड आ कैसे रहा है, अब ये बात देखो, यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाई डॉट फाइंड एलिमेंट लिख के हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और एक वेरिएबल में रख रहे हैं, आगे वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां देखो ऑब्जेक्ट वहां भी मिल रहा है, ऑब्जेक्ट यहां भी मिल रहा है, बस वहां ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं हम, स्टोर कर रहे हैं, और यहां पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे कि हम ही हैं, हमें खाना खाना होता है, अब हम बाहर गए होटल में खाना खाने, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये कि हम उसे पैक करा लेते हैं, और एक ये कि हम वहीं बैठ के और वहीं क्या करते हैं, खा लेते हैं। खाना तो दोनों केस में है ना, ये जो पैक कराना हुआ मतलब वेरिएबल में रखना हुआ, बस पैक कराने से बेनिफिट क्या हो बढ़ जाता है, अब इसको हम घर पे भी जाके खा सकते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं वहां भी खा सकते हैं, है ना, 10 जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर पैक नहीं कराया तब क्या हुआ, जो खाना था खाया, बात खत्म। यहां भी वही हो रहा है। यहां देखो ध्यान से, जैसे ये देखो, ये लिखा है ना, अब हमने यहाँ पे वेब एलिमेंट को स्टोर कर लिया है ना, अब इसके साथ हम कई मेथड कॉल कर सकते हैं। हमने क्या किया, आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पहले ध्यान से देखो, ये लाइन चलेगी, क्या होगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, हमने उसे क्या किया, स्टोर किया ना। स्टोर करने का ये फायदा है कि उसी चीज को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को 4 बार, जैसे हम लोग करते हैं कि चीज पैक करा ली, अब उसमें से 10 बार खाया, भाई यहाँ से जा रहे बम्बई, ट्रेन में 3 टाइम खाया उसी में, है तो पैक करा के तब खाया ना, खाली लेके तो नहीं बैठ गए बम्बई वाली ट्रेन में, है ना। सेम वैसे ही समझो कि कई बार हम चीजों को वेरिएबल में स्टोर करते हैं और कई बार स्टोर नहीं करते। स्टोर करने से एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है ना, कि एक लाइन में पहले स्टोर कर रहे हैं, फिर अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, और जहां डायरेक्ट यूज कर रहे हैं वहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहां भी मिल रहा है, बस यहां ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट को यूज करके ऑब्जेक्ट को फेंक दे रहे हैं। यहां इन दोनों में एक और अंतर है कि ये ऑब्जेक्ट जो मिला, यहां से जो एक ऑब्जेक्ट मिला और तुमने सीधे मेथड कॉल कर लिया, तो वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को तुमने स्टोर किया नहीं किया ना, तो अब ये स्टोर नहीं हुआ ना, रैम ने तो मेमोरी लिया था, लेकिन अब जब स्टोर नहीं किया तो उसको आगे यूज नहीं कर पाओगे और गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। लेकिन इसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, इसके यहां ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेरिएबल ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट कहां गया, ए पे, ए को 4 बार यूज किया गया, यूज भी हुआ, अभी भी आगे भी चलेगा, तो एक खत्म नहीं होगा, गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं उस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उसका एड्रेस किसके पास है, ए के पास। यहां हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट मिला उसको वेरिएबल में रखा और आगे क्या किया, यूज किया। और अगर आगे यूज किया, यूज करने के बाद भी चूंकि भाई वो क्या है,
वेरिएबल में था, वेरिएबल अभी तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस है ना ए के पास, उसको गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, फाइंड एलिमेंट चला तो किसका ऑब्जेक्ट बना, वेब एलिमेंट का, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला और उसके सहारे कौन सा मेथड कॉल हो गया, क्लियर। लेकिन वो वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट बना वो स्टोर नहीं हुआ, इसीलिए अब इसको आगे इस्तेमाल नहीं कर पाओ। हाँ कर लिया है इसलिए मान रहा है क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, इसके साथ तो ऐसा नहीं मान रहा है ना, गेट के साथ। हाँ तो जितना लिखा है उतना ही पढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ज्यादा तो पढ़ नहीं रहा है, और पढ़ भी रहा है नंबर से, पहले ये पढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ड्राइवर चलाएगा और कूद के क्लियर पहुंच जाएगा, पहले ड्राइवर चलाएगा फिर क्या पढ़ेगा आगे, फाइंड एलिमेंट। जब फाइंड एलिमेंट चलाएगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, रिटर्न होगा, और वो ऑब्जेक्ट लेके जब यहाँ बाहर आएगा तो उसी के सहारे कौन सा मेथड का कॉल हो जाएगा। और यहाँ लेकिन यहाँ सोचने पर ध्यान देने वाली एक ही बात है, जो ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना था जिसके सहारे क्लियर मेथड कॉल हुआ, वो ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर नहीं किया गया, मतलब अब उसको यूज कर पाओगे तुम नहीं कर पाओगे, और गार्बेज कलेक्टर उसे मैनेज कर लेगा। लेकिन इसके साथ अलग व्यवहार है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में तुमने क्या किया है, स्टोर किया है, आगे 4 लाइनों में यूज किया है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी इसका गार्बेज कलेक्टर कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ से जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो किसके पास है, ए के पास। जब तक ए जिंदा है तब तक इसको कोई छू भी उस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं, गार्बेज कलेक्टर बस उसी को छूता है जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये जरा ध्यान से देखो भाई, ये कोड अब ऐसे ही कोड करना है, अब तरीका यही करोगे, क्यों बार बार ऐसे करोगे यार, अच्छा ये भी बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा कर दे, ऐसा कर दे डॉट क्लियर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप ही देखिए ये सेंड कीज क्या रिटर्न करता है, वाइड है ना, तो आगे डॉट लगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। कभी ये मत सोचना कि हम ऐसे लिख देंगे क्लियर डॉट सेंड कीज। और ये भी देखो कुछ भी यार, ये भी देखो हम लोग लिखना भी बड़ा नपातुला लिखते हैं। अगर यहाँ से देखो हम एक मेथड कॉल करें और मेथड का नाम रखें, सपोज करो गेट टेक्स्ट या गेट टैग नेम, ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ना। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसका कॉल कर सकते हो, स्ट्रिंग का ही कॉल कर सकते हो, कुछ दूसरा एकदम नहीं। यहाँ क्लिक क्लियर सोचो कुछ भी लिख दे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है वो खुद ही दिखाएगा भैया, इतना ही संभव है। और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का मिल रहा है आपको इस लाइन के बाद, अब ये मत सोचना कभी, जैसे यहाँ कितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं ये बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, ऑब्जेक्ट मिला वेब एलिमेंट का कि नहीं, और उसके सहारे कौन कॉल हुआ, गेट टेक्स्ट। अब इसके बाद कौन सा मेथड कॉल हुआ, किसका ऑब्जेक्ट मिला, गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग का। आगे एक मेथड और मान लो कॉल हो रहा है क्या, चलो गेट बाइट्स, यही। अब बताओ तो ये जो ये मेथड है गेट बाइट्स, ये किसका मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का, गेट टेक्स्ट का नहीं कहोगे भाई, गेट टेक्स्ट मेथड किसका है, अच्छा ये बताओ ना भैया, गेट टेक्स्ट मेथड है वेब एलिमेंट का। देखो यार गेट टेक्स्ट कैसे कॉल किए हो, यहां से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला है आगे डॉट लगाए हो ना, तो गेट टेक्स्ट किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का। और ये गेट बाइट्स किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का नहीं है, ये स्ट्रिंग का है, क्योंकि गेट टेक्स्ट ने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग के आएंगे। और कुछ भी नहीं लिख सकते हो, यहाँ सोचो कि हम गेट टेक्स्ट भी लिख दे, क्लिक लिख दे, क्लियर लिख दे, मेल लिख दे, कहाँ से भैया, जो चीज रहेगी, जब वो जो चीज अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से कॉल कर लोगे। इसी मेथड को कॉल करने से पहले, एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने से पहले उसके ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी। अब बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो भाई इस चीज को। अब इस तरह से कोड कर लोगे कि नहीं, और
और ये भी है कोई मेथड रिटर्न कर रहा है तो इस पे तो कोई जबरदस्ती है नहीं कि रिटर्न लेना ही होगा, रिटर्न तो छोड़ सकते ही हो, लेकिन अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती रिटर्न ले नहीं सकते, ये तो पुराने ही नियम है। अब बोलो सही है कोड? अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? इस तरह से कोड कोई कुछ भी दिमाग में आ रहा? अच्छा एक बात बताते हैं, ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं? सर ये तो बताते बताते भूल ही। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया तो ऑब्जेक्ट किसका बना? वेब एलिमेंट का ना, वेब एलिमेंट का मिला ना, वेब एलिमेंट के सहारे किसका मेथड कॉल हुआ? वेब एलिमेंट का मेथड कॉल हुआ कौन सा? गेट टेक्स्ट। वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड कौन कॉल हुआ? गेट टेक्स्ट। अब गेट टेक्स्ट चल गया ना, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट खत्म। अब लेकिन अब यहाँ डॉट लगाने पे किसका ऑब्जेक्ट मिला? स्ट्रिंग का। तो किसका मिला? स्ट्रिंग का ना। अब किसके मेथड आ रहा है? स्ट्रिंग का। तो जब ये गेट टेक्स्ट चला लेगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा, तभी ये जो वेब एलिमेंट का ये खत्म हो जाएगा। ये समझो पहले, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चल रहा है कि नहीं? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, इसके बाद तुमने कौन सा मेथड कॉल किया? गेट टेक्स्ट कॉल किया ना। देखो सब कुछ वाला गेट टेक्स्ट किसका मेथड है? वेब एलिमेंट का। जब तक गेट टेक्स्ट मेथड चला वेब एलिमेंट जिंदा, गेट टेक्स्ट वेब एलिमेंट क्या हो रहा था? इस्तेमाल हो रहा था। जैसे ही गेट टेक्स्ट पूरा चल गया, उसने क्या रिटर्न करके दे दिया? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। अब वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट की जरूरत रह गई? तो उसको कहीं स्टोर किया? नहीं ना, गार्बेज कलेक्टर से क्या कर देगा? यहां क्या हो रहा है? चलते समय ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसका मेथड कॉल हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। देखो इस बात को ध्यान से, अब यही टेक्निक, यही इसी तरह से सबको कोड करना है, हर जगह यही कोड करना है। अच्छा ये बताओ, ये फाइंड एलिमेंट चलता है, ये फाइंड एलिमेंट चलता है, किसका? दोनों किसका ऑब्जेक्ट देते हैं? वेब एलिमेंट का ना। एक ही ऑब्जेक्ट देते हैं कि दो ऑब्जेक्ट देते हैं? हाँ भैया दो। ड्राइवर डॉट जब फाइंड एलिमेंट चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट देगा? वेब एलिमेंट का। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, उसके सहारे मेथड कौन सा हुआ? कॉल। क्लियर? और उस वेब एलिमेंट को कहीं स्टोर नहीं किया गया, गार्बेज कलेक्टर ने उसे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। फिर से चल रहा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो फाइंड एलिमेंट के अंदर फिर से किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? वेब एलिमेंट। जितनी बार फाइंड एलिमेंट चलता है उतनी फाइंड एलिमेंट के अंदर कोड ही ये लिखा है यार कि उसको ढूंढो और उसका ऑब्जेक्ट बना के दे दो। हर बार कौन सा ऑब्जेक्ट बनाता है? नया बनाता वेब एलिमेंट का ही है, लेकिन हर बार कैसा? भाई एक ही क्लास से कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, न्यू करके 100 बार लिखो तो क्या होगा यार? यही देखो, सब छोड़ो। अच्छा क्यों कंफ्यूजन पाल रहे हो? जैसे ये है वेब ड्राइवर, गेट वेब ड्राइवर, ये है ना, ये देखो है ना यार। ये बताओ, अच्छा इसको अगर हम 10 बार कॉल कर लें तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक ही बनेगा कि 10 बनेंगे? भाई 3 बार कॉल कर रहे हो, जब अंदर ये जाएगा तब नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। वैसे ही वहां भी समझो, फाइंड एलिमेंट में जब भी जाएगा तो अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग? नया वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी कहोगे एक ही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ कितने बन रहे हैं? 3 भाई, 3 ना। हाँ उस वाले में तो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कोड पहले से छोटा हो गया ना। तो ये तरीका ऐसे करना सही? अच्छा ये बताओ, ये वाला तरीका सही है कि ये तरीका सही है? बताओ, ये वाला तरीका सही है कि वो सही? वो सही है ना। वो पहले से क्या है? शॉर्ट है, छोटा है, सब कुछ है ना। लेकिन सही बताएं, न कोई तरीका सही है न कोई तरीका गलत है। डिपेंड करता है कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। अगर गलत होता तो देते क्यों? अगर गलत ही होता तुम्हें दिया क्यों? वो देते ही नहीं था, सही सही दे देते। न वो सही है न गलत है, और न ये सही है। किसी सिचुएशन में ये सही है और किसी सिचुएशन में वो सही है, और यहाँ सिचुएशन तुम्हारी दोनों आपके सामने है। जैसे ये देखो केस। अब जरा देखते हैं, जरा इसको अगर हम यहाँ पे इस, एक मिनट जरा इसको लिख देते हैं ऐसे। ऐसे कोड है ना, पुराना वाला कोड।
देखो जरा, यूजर नेम में भी यूजर नेम भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। एक के लिए कोड 3 लाइन में लिखा है और एक के लिए कोड कितनी लाइन में लिखा है? 2 लाइन में। अब बताओ दोनों में कोड कौन सा अच्छा? दोनों एकदम अपनी जगह एकदम नहीं सही है, दोनों में से कोई एक ही सही है। मतलब वैसे तो सही है, चलेगा, लेकिन सही अप्रोच कौन सी है, पहली या दूसरी? दूसरी सर। दूसरा 2 लाइनों का है और पहला कितनी लाइनों का है? 3 लाइनों का है। नहीं, जरा आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो कैसे काम कर रहा है। लाइन नंबर 54 पे आता है। ये क्या करता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसे क्या मिलता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद, मतलब ये भाई फाइंड एलिमेंट करता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ जाके तुम्हारे पेज में एचटीएमएल में ढूंढता है ना कि ऐसा कौन है जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है। इसको एक मिलता है, उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ तुमको दे देता है। और फिर उस ऑब्जेक्ट एक हमने एक वेरिएबल में रख लिया कि नहीं, एक रेफरेंस वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। और इसके बाद 2 लाइनों में, एक लाइन में क्लियर कॉल किया और एक लाइन में सेंड की। तो कितनी बार इसने ढूंढा यूजर नेम को? एक बार ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, यूजर नेम को ढूंढा, वेब एलिमेंट मिला, और वेब एलिमेंट के साथ इसने क्या किया? पहले क्लियर किया और बाद में क्या किया? सेंड कीज किया। लेकिन ढूंढा कितनी बार? एक बार। अब जरा इनकी समझदारी देखो, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दिया तुमने बाय डॉट, जाके पेज पे ढूंढा कौन है जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला और हमने क्या किया? उसके साथ में क्लियर कॉल कर दिया, क्लियर कॉल हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर किया है? नहीं ना। अगली बार हमें फिर से ढूंढना पड़ रहा है ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अगली बार हमें क्या करना पड़ रहा है? फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चल रहा है, दोबारा जाके ढूंढ रहा है। यार एक बार ढूंढ तो चुके थे, दोबारा क्यों ढूंढवा रहे हो? ये अप्रोच अच्छी है यहां, हाँ ये अप्रोच अच्छी, ये अप्रोच अच्छी नहीं है। ये जो नीचे वाली अप्रोच है, हम तो कहेंगे ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। लेकिन अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी देख ले। लाइन नंबर 62 पे जाओ, क्या करेगा? यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, अंतिम लाइन नंबर 62 पे क्या कर रहा है वो? लॉगिन बटन पे क्या कर रहा है? क्लिक कर रहा है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। हम यहां कर दे रहे हैं क्या? WE लॉगिन। लेकिन तो ये अप्रोच क्या है? सही है, स्टोर करने वाली। ये अप्रोच क्या है? गलत है। तुम ही बताओ यार, यहाँ एक बार ढूंढ रहे हो और दोनों काम कर दे रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार ढूंढ रहे हो, काम कर रहे हो, फिर ढूंढ रहे हो, फिर काम कर रहे हो। रिजल्ट सेम आएगा बिल्कुल, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा। यही सब कोड जो लिखा है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। अब जिसका कोड समय ज्यादा लेगा वो सर्च मारेगा, हम सर्च मारोगे, तुम फ्लिपकार्ट का अगर कोड ज्यादा समय ले रहा होगा तो सर्च मारोगे, मोबाइल देर से खुलेगी। अमेजन वालों ने अपने कोड में ऐसी गलतियां नहीं की होंगी तो उनका क्या खुलेगा? जल्दी खुलेगा। तो किस पे भागेगा आदमी? अमेजन पे ना। काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एक चीज है जो मैटर करती है। हाँ, इसमें स्पेस खाली कर रहा है, लेकिन इसमें स्पेस खाली नहीं कर रहा है। लेकिन हम इस चीज को यहाँ कितनी बार यूज कर रहे हैं? 2 बार। देखो, अच्छा अब ये देखो ध्यान से जरा, ये जो लाइन देखो, लाइन नंबर 62 और 63 जो लिखी है, ये गलत अप्रोच है। अब अंतर समझो, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास कोड, अब वही है ना क्वेश्चन, कब स्टोर करोगे और कब उसी लाइन में डॉट लगा के कॉल कर लोगे? जब उस चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा बार जरूरत होगी तो उसको स्टोर करोगे। और जिसको है कि यूज करना है, अब आगे यूज जरूरत नहीं है। जैसे लॉगिन की आगे क्या जरूरत है भाई? लॉगिन में क्लियर थोड़ी करना है, लॉगिन में तो बस क्या करना है? क्लिक करके निकल लेना है आगे ना। तो भैया इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कब स्टोर करोगे? अरे तुम ही बताओ। यहां ये कोड अच्छा है क्योंकि हमें लॉगिन पे जो भाई देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता है तो लॉगिन का वेब एलिमेंट बनाता है कि नहीं?
लॉगिन के वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट की हमें दोबारा आगे जरूरत नहीं है तो हम स्टोर नहीं करेंगे। अगर हमें आगे जरूरत होगी 2 बार 3 बार 4 बार तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर कर लेंगे। सीधी बात है। इसीलिए कहा जाता है ना कि क्या भाई कब डॉट लगा के सीधा लिख दोगे या कब वेरिएबल में स्टोर करोगे। जब किसी चीज की आगे भी जरूरत होगी जिस ऑब्जेक्ट की, उसको स्टोर करोगे, और जिसकी जरूरत नहीं होगी आगे डॉट लगाओगे, सीधे ऐसे कॉल करके चल दोगे। तो पासवर्ड के लिए भी तुम्हें क्या करना चाहिए, ऊपर जैसा ही करना चाहिए। ये अप्रोच सही है। क्यों हमने यहां रखा, स्टोर किया, तुम ही देखो। क्योंकि इस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को हमें 2 बार यूज करना है, एक बार क्लियर के लिए और एक बार सेंड कीज के लिए। इसलिए हमने इसे क्या किया, स्टोर किया। पासवर्ड के साथ भी सेम है, इसलिए स्टोर किया। लेकिन लॉगिन के साथ ऐसा केस नहीं है। लॉगिन बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है ना यार हमें। तो लॉगिन वाले वेब एलिमेंट की जरूरत है आगे, तो फिर क्यों स्टोर करना है, फिर क्यों स्टोर करना है। स्टोर कर लोगे, गार्बेज कलेक्टर उसे छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, उसकी तरफ बेवजह मेमोरी लेके पड़ा रहेगा और आगे कोई उसका इस्तेमाल भी नहीं करेगा। अब बात समझ में आई। इसलिए दोनों लाइनें चलेंगी। कभी हम ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, कभी उसको स्टोर करेंगे और कभी हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। जब स्टोर कब करेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट के एक से ज्यादा यूज रहे, उस ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा बार यूज करना रहेगा तब स्टोर करेंगे। और जब एक सिंगल टाइम यूज करके आगे बढ़ जाना है तो फिर नहीं है। अब ये सही है, इन दोनों के लिए ऐसे लिखना चाहिए था और इनके लिए ऐसे लिखना चाहिए। हाँ कैसे कैसे बोलो, कहाँ, यहाँ न्यू वाला कैसे कर रहे हो सर? वो लिखने के बाद जो वहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, कहाँ बताओ, ये क्लियर के आगे डॉट लगाएं। हाँ यहाँ पे क्लिक लिख दें, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा क्लिक के बाद, ओके अच्छा, यहाँ आगे डॉट लगा के सर क्लियर 55 लाइन कहाँ 55 पे क्लियर, क्लियर के बाद क्या लिखते हैं, डॉट सेंड कीज। बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि क्लियर मेथड क्या है, वॉइड है। हाँ 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 अच्छा, एक मिनट देखते हैं कैसे करो, फिर से हम तो क्लियर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेंड दीजिए। अच्छा क्या कह रहे, एक मिनट, हाँ बताओ अब क्या करें हम। हाँ एक लाइन तो हो गया सेंड कीज, क्लियर भी कर दें इसी में। हाँ अगर इतना, तब इसमें एक रिस्क है ना कि कई बार पहले से कुछ लिखा होता है तो ये क्या करता है, क्लियर करने के बजाय उसके आगे टाइप कर देता है, तो मेरा काम गड़बड़ हो गया। हम तो जैसे मेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या था, एडमिन एडमिन। अच्छा क्लिक, हाँ क्लिक में नहीं लिखे हैं, देखो क्लिक में करते क्या है, क्लिक में बस क्लिक करते हो ना। क्लियर मेथड अक्सर किसके लिए चलता है, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, जहां कुछ लिखा जाता है। क्लिक में क्लियर करें, करो क्या, आप ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हो कि ये डिलीट बटन क्लियर हो जाए, या ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि ये मार्केटिंग का लिंक क्लियर हो जाए। क्लियर मेथड बस किसके लिए चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। और उसका काम इतना है कि टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ पहले से क्या है लिखा हुआ है तो उसे क्या करेगा, क्लीन कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब से कोड इस तरह से करोगे, जिस चीज को एक से ज्यादा बार यूज करना हो उसे क्या करना, स्टोर करना, और जिसको
यूज भाई एक बार यूज करके फेंक देना है या आगे यूज नहीं है उसका, तो उसको फिर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वही एग्जांपल है। अगर हमें कहीं होटल में खाना खाने हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम जानते हैं हमें आगे भी इसको इस खाने को यूज करना है तो हम पैक करा लें। हमें तुरंत खा के जाना, हमें खा के आगे यूज नहीं करना, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आगे नहीं खाएंगे, आगे हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? वही खाएंगे। अब सोचो अगर हम इतने बड़े बेवकूफ है उससे जाएं, कहें पैक करो और इसके बाद उसी के टेबल पे खोल के खाने लगे और यहाँ हम वही कर रहे थे कि हमें एक बार यूज करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पहले स्टोर कर ले रहे हैं, फिर मतलब क्या फायदा हुआ इसका, है ना? सेम वही अप्रोच है यहाँ पे। अब अच्छा एक्स पाथ समझ रहे हो ना? वो इनर टेक्स्ट वाला ट्राई किया कि नहीं? अच्छा एक बात और समझ लो, ये इनर टेक्स्ट वाला सबके लिए काम करेगा। ये माई होम पेज है ना, ये सेल्स है ना, मान लो सेल्स पे क्लिक करना हो तो क्या करते हो तुम? पहले राइट क्लिक करके क्या करोगे? इंस्पेक्ट ना। जरा देखो, सेल्स पे करना है, सेल्स को राइट क्लिक करके क्या किया? इंस्पेक्ट। अब ये बताओ लिंक है कि नहीं है? है ना? इसका टैग क्या है? स्मॉल है ना, तो ये क्या है? लिंक है। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? बाय डॉट लिंक। और लेकिन अगर इसका एक्स पाथ बनाना हो तो कैसे? एक्स पाथ यहाँ ट्राई कर सकते हो ना, सही है गलत है तुम्हारा? कंट्रोल F करके यहाँ लिख लो, बताएगा खुद ही सही है कि गलत है। क्या एक्स पाथ लिखा है इसका? /A, इसके बाद @ एट्रीब्यूट ना, href है ना, और href की वैल्यू। मान लो href एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टेबल नहीं है, मतलब बार बार क्या हो रही है? बदल रही है। और हमने हमेशा कहा है अगर कोई चीज किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टेबल नहीं है तो उसे तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। स्टेबल का मतलब जो बार बार चेंज ना हो रहा है। मान लो इस लिंक के href एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो तुम इसको यूज करोगे नहीं। अब कैसे बनाए एक्स पाथ? इसके पास क्या बचा? इनर टेक्स्ट तो है ना, और इनर टेक्स्ट का सिंटैक्स याद करो क्या होता है? टैग नेम और @ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ नहीं लगता, टेक्स्ट लिखा जाता है, पैरेंथेसिस लिखा जाता है, इक्वल टू, और जो इनर टेक्स्ट की वैल्यू जैसे सेल्स थी तो सेल्स आ गया ना, 1/1। मतलब ये मिल गया, सही है, और हाईलाइट भी कर रहा है। गलत होगा तो 0/0 आएगा। तो कई बार हमसे हम लिंक पे काम करना होता है तो एक तो तरीका है बाय डॉट लिंक टेक्स्ट कर लो, एक तरीका ये भी है कि भाई लिंक है, इनर टेक्स्ट अगर है, और ऐसा नहीं ये तरीका सिर्फ लिंक के लिए काम करता है जो हमने अभी लिखा, ये किसी के लिए भी काम करता है जिसके पास इनर टेक्स्ट होता है। और इनर टेक्स्ट की हमने पहचान बताई है, स्टार्टिंग टैग यहाँ तक है, एंडिंग यहाँ तक है, जो बीच में है वही क्या है? इनर टेक्स्ट। क्लियर है ना? और तुम्हारे मेथड्स तुम्हें कौन से पता हो गए हैं अब? अच्छा अब ये कंफ्यूजन देखो भैया, सब लोग याद जो मेथड किस क्लास का, हम ऐसा नहीं पूछे क्लिक बताओ तुम वेब ड्राइवर का है। भाई क्लिक किसका मेथड है तुम्हें पता होना चाहिए, ये वेबएलिमेंट का मेथड है। कौन कौन से मेथड देख चुके हो तुम? क्लियर और सेंड कीज और क्लिक। ये 3 मेथड तुम अभी तक देख चुके। ये 3 काम तुम कर सकते हो कहीं अगर करना हो तो। लेकिन अगर मान लो हम मार्केटिंग पे क्लिक कर दिए तो कहाँ पहुंच गए? भाई इतना कोड चलेगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे? मार्केटिंग पे। मान लो हमने मार्केटिंग पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। हमसे अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो लिखा हुआ है यही प्रिंट कर। क्या कहा जा रहा है? ये जो लिखा हुआ है यही प्रिंट कराओ, या फिर मान लो हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो लिखा है सर्च, ये प्रिंट कराओ, क्योंकि हमें ये टेस्ट करना कि यहाँ सर्च ही लिखा है कि नहीं। क्योंकि आज हो सकता है सर्च लिखा है, लेकिन 10 दिन बाद जब अगली बिल्ड आएगी तब हो सकता है इसमें क्या हो, कुछ गड़बड़ हो चुकी हो। तो हमें यही टेस्टिंग करनी है कि यहाँ क्या लिखा है, सर्च लिखा है कि नहीं कर लिखा है, तो मेरा कोड इसको उठाएगा तब तो। अब देखो कैसे, मान लो हमें इसी पे काम करना है, सर्च पे, तो किसी पे भी काम करना हो तो रूल तो फिक्स है ना। क्या करोगे? टैग नेम और क्या, और भाई वो तो तरीका पता ही है तुमको। हम डबल इसको बनाए, कैसे बनाएंगे? टैग स्पैन है ना, //
स्पैन @ क्या था, क्लास था शायद, क्लास की वैल्यू क्या है ये 1/2 क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। लेकिन फिर भी चलो, और लेकिन 1/3 में ये कौन सा है, पहला है ना, हमें यही चाहिए ना। और तुम्हें एक बात हमने ये भी बताई है कि जब ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है, तुम लोगों ने पूछा था ना कि अगर ये ढूंढने गया, अगर सेम इंफॉर्मेशन पे इसे कितने मिल गए, 2 मिले या 4 मिले, तो किस पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, पहले पे। हम पहला उठाना ही चाह रहे हैं, तो चलो मेरे केस में अभी ये काम कर जाएगा। अब हमें यही निकालना है कि वहां क्या लिखा है, सर्च लिखा है कि फर्च लिखा है कि टर्च लिखा है। भाई आज तुम कहोगे तो सही लिखा है, लेकिन आज सही लिखा, कल की कोई गारंटी नहीं है। भाई रिंकू सर, वो प्रदीप पढ़ा रहे होंगे ना टेस्टिंग, भाई बार बार डेवलपर है, तुम ठीक कर, तुम डिफेक्ट डालते हो, कुछ बन के आता है, तुम टेस्ट करके बोलते हो, डेवलपर क्या करता है, फिक्स करके फिर भेजता है ना। जब फिर से भेजता है, उसी कहते हैं नई क्या आ गई, बिल्ड। अब नई बिल्ड में हो सकता है वो कुछ चीज बना रहा था, इस चक्कर में कुछ क्या हो गया, बिगड़ गया। ये इसीलिए तो याद है ना, रिग्रेशन बताया गया कि नहीं अभी तक, रिग्रेशन टेस्टिंग बताई गई है कि नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इतनी चीज बन के आती है, लेकिन सॉफ्टवेयर हम पूरा टेस्ट करते हैं ना। फिर डेवलपर ने जो इतना छेड़ा है, उसकी वजह से जो इतना चल रहा था, हो सकता है वो क्या हो गया हो, गड़बड़ हो गया हो। कई बार ऑटोमेशन करके लोगों को देखते हैं, कहते हैं यार हम टेस्ट करना है, सर्च आ रहा है कि नहीं, तो सामने वाला कहता है सर्च तो आ रहा है, सर्च ही आएगा ना। लेकिन आज आ रहा है ना, कल को कोई डिफेक्ट डालेंगे हम कहीं और से, फिर डेवलपर ने क्या करेगा, अपने सिस्टम पे फिक्स करके नई बिल्ड देगा ना। अब हम नए वाले पे टेस्टिंग करेंगे ना, तो हो सकता है जो कुछ उसने बनाया हो उसकी वजह से सर्च वाला क्या हो गया हो, बिगड़ गया हो। तो इसकी गारंटी नहीं है कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब कुछ इसमें नई चीज चेंज करके या बदल के देगा डेवलपर, तो सही चले या नहीं चले। तो वही बताओ, अच्छा हम ऑटोमेशन क्यों कर रहे हैं, क्या इसको ऑटोमेट आज टेस्ट करने के लिए, अरे आज टेस्ट करना है तो हाथ से ही कर लो, क्या करने के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो, पूरा कोड लिख रहे हो। हम ऑटोमेशन इसलिए कर रहे हैं कि आज बना लिए, आज की टेस्टिंग करने के लिए नहीं। अब हर बार जब भी बिल्ड आएगी तो ये मेरा कोड अपने आप टेस्ट करके हमको बताएगा। हम ऑटोमेशन में कोड इसलिए थोड़ी लिखते हैं कि आज टेस्टिंग कर रहे हैं, अरे आज टेस्टिंग करनी है तो हाथ से कर लो यार, जल्दी हो जाएगा। हम ऑटोमेट इसलिए कर रहे हैं कि आज अगर हम ऑटोमेट कर देंगे, इसकी ये टेस्टिंग तो हमको हर तीसरे दिन करनी है, तो हर तीसरे दिन हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी कोई गारंटी नहीं, जब तीसरे दिन बाद कुछ नया इसमें चेंज हो गया, बदल के आएगा, तो ये चलता हुआ होगा। आज चल रहा है अच्छी बात है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए तो तुमसे रिग्रेशन करवाते हैं। भाई बन के तो इतना आता है नया ना, लेकिन तुमसे टेस्ट क्या करवाते हैं पूरा, क्योंकि इस नए बने हुए की वजह से हो सकता है जो चीजें पहले से काम कर रही थी अब वो काम करना क्या कर दी हो, बंद। यही टेस्टिंग क्यों करते हो, यही गारंटी देने के लिए ना कि भैया सब कुछ क्या है, सही है, आगे भेजिए इस्तेमाल करने के लिए। तो ठीक है, तो मान लो अच्छा हमको यही इसका टेक्स्ट लेके आना है, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर, कोई भी काम करना हो किसी भी पेज के एलिमेंट के ऊपर जो तुमको दिखता है, सबसे पहला काम क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर लिखा बाई डॉट एक्सपाथ, और यही एक्सपाथ कॉपी किया और क्या कर दिया, पेस्ट। क्या मिला हमको यहाँ से, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना, फाइंड एलिमेंट जब भी चलेगा क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे। अब एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट टेक्स्ट। ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग ना, तो इसका काम यही है, जो लिखा है वही आपको दे देगा। इसको एक वेरिएबल में चाहो तो स्टोर, और इसको चाहो तो क्या कर लो, प्रिंट करके देख लो सही है या, देखो क्या लेके आ रहा। देखो आया ना उसका टेक्स्ट लेके। ये गेट टेक्स्ट का काम यही है कि उसका जो भी टेक्स्ट हो वो लेके आना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, तो चलो ये भी देख लो भाई। यार टेस्टिंग क्या है, इफ एल्स बताया गया है ना, रिंकू सर ने बताया होगा। जब दो चीजों को मैच करना होता है तो इफ एल्स, ये तो हो गया। अब लिख दें इफ
टेक्स्ट डॉट मेथड बताया क्या होगा ना, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस, और यहां लिख दिया क्या, हम क्या होना चाहिए वहां पे, सर्च। तो जो टेक्स्ट में आएगा अगर वो सर्च है तब तो हम चाहते हैं क्या प्रिंट करे, हम लिख दें सर्च टेस्टिंग इज पास्ड, और एल्स में सर्च टेस्टिंग इज फेल्ड। बताओ कितने काम बिना इस मेथड के, गेट टेक्स्ट के, टेक्स्ट आएगा नहीं, और जब टेक्स्ट आएगा नहीं तो फिर टेस्टिंग करोगे कैसे। बहुत जरूरी लाइन है ये मेथड गेट टेक्स्ट। ये क्या देता है, टेक्स्ट देता है, और फिर बाद में टेस्ट कर लो, और टेस्ट करने के लिए हमने आगे वो कंडीशन लगा रखी है। हमने क्या रखा है, अगर टेक्स्ट में सर्च आया तो पास है, और नहीं एल्स में क्या आना था, फेल है। ये फेल ऐसे ही होता है ना, अगर तुम्हारा हाँ अगर कहा जा रहा है, पहली बात तो किसी भी चीज को टेस्ट करने पे आओ तो यहाँ हजारों चीजें हैं ना। अब हजारों चीजें टेस्ट करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट कभी सामने मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। तो उसमें हमको भी कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें टेस्ट करो, तो जो कहा जाता है वही होता है। अब ऐसे तो बहुत चीजें हैं ना, अब सारे पे हम करने लगे तब तो बहुत कुछ हो जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही है भाई, हमें पैसे मिलते हैं, हमसे कहोगे सारा करो, सारा करेंगे, हमसे कहोगे ये करो, हम वो करेंगे। भाई तुम पे कर रहे हो, तुम जानो। हमसे पूछोगे तो हम ये बता देंगे यार ऐसे ऑटोमेशन करवाओगे तो कब ये कितना चलेगा, कितना रिजल्ट देगा, तुम क्या मतलब आगे तुम्हें कोई चीज़ जो अभी तुम क्लाइंट को 3 हफ्ते में दे पा रहे हो वो 3 हफ्ता नहीं लगेगा, अब 4 महीना लगेगा। तो इसलिए भाई देखो टेस्टिंग होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये भी तो नहीं कि बस टेस्टिंग करते रहो, सामने वाले को सामान ही न मिले। तो हर चीज़ में एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है ना। इसलिए देखो आगे प्रदीप सर बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। वो तुमसे पूछते हैं इंटरव्यू में, तुम टेस्टिंग बंद कब करो। भाई कोई भी चीज़ है उसमें हजारों चीज़ें हैं, और छोड़ तो कुछ नहीं है ना। हम टेस्ट करो तो साल भर करते रहो। तुम कब ये डिसाइड करते हो कि बस बहुत हो चुकी टेस्टिंग, अब इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा आगे टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलो ये बाद में देखेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं, गेट टेक्स्ट। तो अब तुम्हें एक मेथड और पता है, कौन सा वेब एलिमेंट का, गेट टेक्स्ट। जरा इसको ट्राई करना और इससे रिलेटेड कुछ तुमको मिले ऐसा कि जैसा इसे करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। अच्छा सब लोग इतना ट्राई करना, इसका भी गेट टेक्स्ट करना जरा। इसका गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या मिलेगा, साइन इन का, साइन इन मिलेगा ना। जरा ये ट्राई करना सब लोग, क्या मिलता है।